नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्यासरी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन बनेगा करोड़पति सीजन 13 यानी कि केबीसी 2021 में इस समय की बात करें जब कौन बनेगा करोड़पति का पर्सनल इंटरव्यू जो है 23 जून से आरंभ हो चुका है और 23 जून से लेकर 3 जुलाई तक ये पर्सनल इंटरव्यू चलने वाला है। लेकिन इस बीच प्रतिभागी के मन में सबसे बड़ा समस्या या फिर कन्फ्यूजन ये है कि उनको ये नहीं मालूम चल पा रहा है कि आखिर पर्सनल इंटरव्यू कॉल आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। आज इस कंटेंट को लेकर हम इसलिए आए हैं कि काफ़ी सारे ऐसे व्यूअर्स का कमेंट आ रहा है। इस पे हम नहीं सोच रहे थे कि वीडियो बनाएं, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो एक ही कंटेंट को लेकर जो है बार बार कमेंट पोस्ट कर रहे हैं। और वो कंटेंट ये है कि कोई ये पूछ रहे हैं कि राजस्थान में पर्सनल इंटरव्यू क्यों नहीं आ रहा है, तो कोई ये पूछ रहा है कि पंजाब में पर्सनल इंटरव्यू क्यों नहीं आ रहा है। इस तरीके से सबके मन में अलग अलग सवाल है। कोई महाराष्ट्र से पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं पर्सनल इंटरव्यू आ रहा है, तो कोई उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं। यानी कि भारत में जितने भी राज्य हैं वहाँ के रहने वाले प्रतिभागी के मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर हमारे राज्य में केबीसी का पर्सनल इंटरव्यू क्यों नहीं आ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हमें नहीं मालूम कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। भारत के जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, वर्तमान की अगर बात करें तो भारत में अभी 28 जो है वो राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पहले 29 राज्य थे, लेकिन अभी जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इस पूरे में से आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, सबसे पहले आप ये समझिए कि केबीसी का कोई ऐसा स्टेट नहीं है, यानी कि अपने देश का कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ से प्रतिभागी केबीसी में नहीं आते हैं। अब तो आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से भी प्रतिभागी जो है केबीसी में आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप हर स्टेट को पकड़ के चलिए। और दूसरी बात देखिए, आपको क्यों नहीं मालूम चल पा रहा है कि आखिर प्रतिभागी का सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है या फिर प्रतिभागी के पास पर्सनल इंटरव्यू क्यों नहीं जा रहा है। देखिए, आज इस वीडियो में हम आपको हर एक बारीकी को जो है यहाँ पे तोड़ने वाले हैं। कौन कौन सा पॉइंट है जो आपको समझने नहीं दे रहा है या फिर वो आपको समझने में दिक्कत कर रहा है, उस पॉइंट को हम यहाँ पे ओपन करेंगे। और ओपन जैसे ही करेंगे आप ऑटोमेटिक जो है इस समस्या को समझ जाएंगे। और फिर उसके बाद जो है आपके मन में ये सवाल जो उठ रहा है कि आखिर राजस्थान में क्यों नहीं आ रहा है पर्सनल इंटरव्यू, ये सब सारा लेकिन परंतु जो है यहाँ पे दूर हो जाएगा। चलिए, पॉइंट हम क्या लेते हैं आपको सबसे पहले बताते हैं। जैसे भारत में हम आपको बता दिए कि 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये दोनों को आप जोड़ेंगे 28 और प्लस 8 तो टोटल हो जाते हैं 36 यानी कि 36। ठीक है, एक तरीके से आप मान के चलिए कि केबीसी में जो 800 प्रतिभागी चयनित किए जाने हैं, ये उस 800 प्रतिभागी की हम बात कर रहे हैं जिनके पास पर्सनल इंटरव्यू कॉल जा रहा है। यानी कि पर्सनल इंटरव्यू के लिए कितने लोगों का सेलेक्ट करना है? 800 लोगों का। ये 800 लोग कितने राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से होंगे? तो वो होंगे 36। अब आप यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए, यानी कि 36 मल्टीप्लाई बाई 800 आप डिवाइड कीजिए और आंकड़ा लगा लीजिए कि कितना जो है हर स्टेट से निकलने वाले हैं। 25 भी निकल जाए तो गनीमत आप यहाँ पे समझिए। तो बस देखिए, जो आपके मन में मेन समस्या है कि आखिर कॉल क्यों नहीं आ रहा है, जैसे एक हम एग्जाम्पल लेते हैं पूरे महाराष्ट्र की। ठीक है, एक एग्जाम्पल आप जिस स्टेट में से बिलोंग करते हैं, हम महाराष्ट्र का यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, आप अपने स्टेट को जो है वहाँ पे आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र में पर्सनल इंटरव्यू के लिए 25 प्रतिभागी को चयनित किए जाना है। ठीक है, अब 25 प्रतिभागी में मुश्किल से 2 ऐसे प्रतिभागी होंगे जो क्रिएटर्स के पास अपनी सूचना जो है भेज देंगे कि मेरे पास केबीसी का पर्सनल इंटरव्यू कॉल आ गया है। अब जैसे ही क्रिएटर्स के पास ये सूचना जाता है, क्रिएटर्स क्या करते हैं, उस प्रतिभागी का बिना नाम और एड्रेस बताए हुए सिर्फ दर्शक के बीच में इस बात को शेयर कर देते हैं कि भैया इस स्टेट में जो है पर्सनल इंटरव्यू कॉल आना आरंभ हो चुका है। डेट भी आपको नहीं बताएंगे कोई क्रिएटर्स की उनका किस डेट को जो है पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है। और चलिए, अगर डेट बता भी देते हैं तो जगह आपको नहीं बताएंगे। ये सब सारा का सारा इसलिए कोई क्रिएटर्स आपको नहीं बताते हैं क्योंकि ये जो है प्राइवेट डोमेन में होता है, पब्लिक डोमेन में नहीं होता है। हमेशा ध्यान रखिए, कौन बनेगा करोड़पति में जो सिलेक्शन होता है या फिर पब्लिक डोमेन की जानकारी होती है, वो सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन तक ही होता है। रजिस्ट्रेशन तक जितना प्रक्रिया होता है वो सारा प्रक्रिया कौन बनेगा करोड़पति के ऑफिशियली साइट से जो है पब्लिक को अनाउंस कर दिया जाता है। लेकिन उसके आगे का जितना प्रोसेस है, चाहे रजिस्ट्रेशन के बाद IVR जो 2 बार आपके पास कॉल आता है वो, या फिर ऑनलाइन ऑडिशन की जानकारी, या फिर पर्सनल इंटरव्यू कॉल की जानकारी, या फिर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए मुंबई बुलाने की जानकारी, ये सब सारी जानकारी जो है वो प्राइवेट डोमेन में होता है। यानी कि जिस प्रतिभागी को सेलेक्ट किया जाता है
केबीसी टीम उसी प्रतिभागी को पर्सनली बताता है कि आखिर आगे आपको क्या करना है। ये पब्लिक डोमेन में नहीं होता है। अब इसलिए आप एक चीज़ सोचिए कि जैसे महाराष्ट्र में मान लीजिए 25 लोगों का जो है सिलेक्शन हुआ। अब 25 में से कोई भी व्यक्ति किसी क्रिएटर्स को बताया ही नहीं कि मेरे पास जो है पर्सनल इंटरव्यू कॉल आया है। तो क्रिएटर्स फिर आपके बीच कैसे शेयर करेंगे कि किस प्रतिभागी का जो है सिलेक्शन हुआ है। लेकिन इस बात को यहाँ पे कह के तोड़ देना कि महाराष्ट्र से किसी भी प्रतिभागी को चुना नहीं गया है, ये सरासर यहाँ पे गलत होगा। क्योंकि हर स्टेट में, भारत के जितने भी स्टेट है, हर स्टेट से प्रतिभागी केबीसी के मंच पे पहुँचते ही पहुँचते हैं। तो आप लोग जिस स्टेट से हैं, आपके मन में जो पहला सवाल है कि आखिर मेरे राज्य में कॉल क्यों नहीं आ रहा है, ये आप सोचना बंद कर दीजिए। आपके राज्य में 100 नहीं 110% कॉल जा चुका है और जिस प्रतिभागी को केबीसी टीम जो है चयनित की है, उनको पर्सनल इंटरव्यू के लिए डेट और समय और साथ ही साथ जगह भी बता दिया गया है कि वो लोग कहाँ पे जाके अपना पर्सनल इंटरव्यू सबमिट करेंगे। तो बस यही यहाँ पे समस्या है, समस्या और कुछ नहीं। और दूसरी, जिस प्रतिभागी के पास केबीसी टीम के द्वारा जो है कॉल किया जाता है पर्सनल इंटरव्यू के लिए, जब उनको आमंत्रित किया जाता है तो यहाँ पे सख्ती बिल्कुल होता है। केबीसी टीम खुद उस प्रतिभागी को बिल्कुल जो है सख्त हिदायत देकर मना करती है कि आप अपनी इस चीज़ों को किसी भी पब्लिक डोमेन में शेयर नहीं करेंगे। यानी कि जब तक आपका वीडियो हम केबीसी मंच से प्रसारित नहीं करेंगे, तब तक आपके बारे में किसी को भी यह जानकारी मालूम नहीं होना चाहिए कि आप जो है केबीसी में चुने जा चुके हैं और केबीसी के मंच पे आप आने वाले हैं। इस बात की जानकारी जो है केबीसी टीम के द्वारा स्पष्ट रूप से प्रतिभागी को ही मना कर दिया जाता है। दूसरी चीज़, यहाँ पे खामियाजा कितना बड़ा भुगतना पड़ेगा ये भी आप समझ लीजिए। मान लीजिए किसी प्रतिभागी को केबीसी टीम के द्वारा जो है पर्सनल इंटरव्यू में सबमिट कर दिया जाता है और वो जाते हैं, अपना पर्सनल इंटरव्यू देकर भी आते हैं, और इस बात की जानकारी अगर वो खुद ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शेयर कर देते हैं, हो सकता है उसमें वो खुद एक क्रिएटर्स होंगे जो इस पे अपडेट चलाते होंगे, तो वो खुद अपनी जानकारी जो है सोशल मीडिया से शेयर कर दे या फिर किसी क्रिएटर्स को बता दे कि मेरा नाम ये है, हम यहाँ के रहने वाले हैं और मेरा सिलेक्शन जो है केबीसी में पर्सनल इंटरव्यू के लिए हो चुका है। इस बात को अगर शेयर कर दे और अगर इस बात की जानकारी कहीं ना कहीं किसी माध्यम से अगर केबीसी टीम को जैसे ही मालूम चलता है और वो देख लेगा कि फलाना व्यक्ति है जो अपनी जानकारी पहले से जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बता दिया है कि ये व्यक्ति जो है केबीसी के मंच पे आ रहा है, तो वहाँ पे केबीसी इतना एक्शन लेता है कि आपको वहीं पे जो है डिस्कनेक्ट कर देगा और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए मुंबई भी आपको नहीं बुलाएगा। इसलिए केबीसी में सख्त हिदायत मनाही होता है कि पर्सनल इंटरव्यू के बाद प्रतिभागी को लोग तभी जानते हैं कि कौन प्रतिभागी और कहाँ से केबीसी के मंच पे पहुंचने वाले हैं, फास्टेस्ट फिंगर कब खेलने वाले हैं, ये तभी लोगों को या फिर दर्शक को मालूम चलता है जब केबीसी के मंच से अनाउंसमेंट किया जाता है। इसलिए ये सब सारा चीज़ जो है बड़ा ही यहाँ पे सख्ती से मनाही होता है। तो बस अब उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि आखिर जो आपके मन में ये सवाल बैठा हुआ है कि आखिर हमारे स्टेट में केबीसी की तरफ से जो है पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल क्यों नहीं जा रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत में जितने भी राज्य हैं जहाँ पे केबीसी टीम जो है अपना बॉन्ड बनाई हुई है कि यहाँ से हमें इतना प्रतिभागी को चुनना है, वहाँ पे कॉल गया ही गया है और कुछ कॉल अभी बचा हुआ है यहाँ पे जो अभी जाना बाकी है। तो आप इंतजार कीजिए, अगले एक सप्ताह तक जो है अभी केबीसी का पर्सनल इंटरव्यू कॉल जरूर जाएगा। हाँ, हो सकता है कॉल की गति धीमी होगी क्योंकि 800 प्रतिभागी को चयनित किया जाना है, तो उसमें मेरे ख्याल से अभी तक आप समझिए कि 700 प्रतिभागी के पास जो है पर्सनल इंटरव्यू कॉल जा चुका है। 100 प्रतिभागी जो बचे हुए हैं उनके पास अगले एक सप्ताह तक चला जाएगा। और इस बीच जो पर्सनल इंटरव्यू के लिए प्रतिभागी को बुलाया जा रहा है, अगर वो किसी कारण से अपना पर्सनल इंटरव्यू सबमिट नहीं कर पाते हैं तो वो जो सीट वैकेंट होगा उनके जगह किसी दूसरे प्रतिभागी को जो है चयनित किया जाएगा।